हिंदुस्तान की माताओं ने न जाने ऐसे कितने वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में जान देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। जिन्हें आज हम भुला चुके हैं, उनका जिक्र किताबों में शायद ही कहीं आपको मिले, क्योंकि किताबों के सारे पन्ने तो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की तारीफ में भर दिए गए थे। तो ऐसे में देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारियों को भला किताबों में जगह कहाँ मिल पाती। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज़ादी के मतवाले की इस कड़ी में आज मैं सुनाऊंगा आपको आज़ादी के 3 ऐसे मतवालों की कहानी जिन्होंने देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए शहादत दे सर्वोच्च बलिदान दिया। 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया जिसका नाम बंगाल वॉलंटियर्स रखा गया। पूरे भारत से नौजवान युवा उस संगठन से जुड़ने लगे। इसी संगठन के साथ 3 नाम उन आज़ादी के मतवालों के भी जुड़े जिन्होंने एक बार में ही अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया। इस संगठन की रोजाना बैठकें होती और उनमें चर्चा होती कि कौन कौन सा अंग्रेज ऑफिसर है जो भारतीयों पर जुल्म ढाता है। उनकी लिस्ट तैयार की जाए और एक एक करके सबको सबक सिखाया जाए। इस बेरहम अंग्रेजों की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम कर्नल सिम्पसन का था। सिम्पसन बंगाल की जेल का आईजी था। वो बहुत बेरहम था। जेल में भारतीय कैदियों को यातनाएं देने के लिए कुख्यात था। जब उसने भारतीय क्रांतिकारियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया, तब क्रांतिकारियों ने ठान लिया कि अब इस आईजी को सबक सिखाना जरूरी है। संगठन के सभी क्रांतिकारी उसे सबक सिखाने के लिए एकजुट थे और इसकी जिम्मेवारी ली 3 युवा नौजवानों ने, बिनॉय बसु, दिनेश गुप्ता और बादल गुप्ता ने। उस वक्त कलकत्ता के डलहौजी स्क्वायर पर राइटर्स बिल्डिंग अंग्रेजी सत्ता का केंद्र थी। बिनोय, बादल और दिनेश ने संगठन को अपनी योजना बताई कि आईजी को अंग्रेजों के गढ़ में ही जाके मारेंगे ताकि बाकी अंग्रेज ऑफिसरों में क्रांतिकारियों का खौफ फैल जाए। दिन था 8 दिसंबर 1930। हिंदुस्तानी माओ के जन्मे 3 वीर सपूत सूट बूट पहनकर दूल्हे की तरह सजकर तैयार थे। लेकिन वो आज दुल्हन के लिए नहीं, बल्कि भारत माता पर अत्याचार कर रहे एक अंग्रेजी जालिम का जनाजा उठाने के लिए तैयार हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत को इसका जरा सा भी अनुमान नहीं था कि कोई उनके गढ़ में घुसकर उन पर हमला कर सकता है।
उनका यही घमंड तोड़ने के लिए आज़ादी के ये 3 मतवाले आज सर पर कफन बांधकर उनके किले में घुस गए। और पलक झपकते ही सिक्योरिटी को चकमा दे तीनों आईजी के सामने थे। जब तक आईजी और उनकी सिक्योरिटी कुछ समझ पाती, तीनों क्रांतिकारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला सबको वहीं ढेर कर दिया। गोलियां चलते ही चारों तरफ भगदड़ मच गई। अंग्रेजी सिपाही तुरंत हरकत में आए और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। भारत की ये तीनों सेनानी घर और अपने दोस्तों को अलविदा बोलकर आए थे, क्योंकि ये जानते थे कि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। राइटर्स बिल्डिंग में अंग्रेजी हुकूमत का हेड ऑफिस होने की वजह से अंग्रेजी सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और अब इन तीनों की गोलियां समाप्त हो चुकी थी। बिनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता तीनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा और अपनी उस आखिरी मुस्कान के साथ एक दूसरे को अलविदा कहा। और पूरा हॉल आज़ादी के मतवालों की आवाज़ में वंदे मातरम के नारों के साथ गूंज पड़ा और कुछ ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। तीनों को अंग्रेजी सिपाहियों के हाथों मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए बिनोय बसु और दिनेश गुप्ता ने खुद को गोली मार ली और बादल गुप्ता ने पोटेशियम साइनाइड खा लिया। बादल उसी जगह धरती माँ पर कुर्बान हो गए। बिनोय बसु 5 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को हॉस्पिटल से दुनिया को अलविदा कह गए, जबकि दिनेश गुप्ता को अंग्रेजों ने बचा लिया और उनको ट्रायल के बाद फांसी दे दी। फांसी के वक्त दिनेश मात्र 19 वर्ष के थे। जिस जज ने दिनेश गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई थी, उस जज को क्रांतिकारी कन्हैयालाल भट्टाचार्य ने बाद में गोली से उड़ा दिया और दिनेश गुप्ता की शहादत का बदला लिया। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार की नींव उखड़ना शुरू हो गई थी। न केवल राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर इतने बड़े अधिकारी की हत्या करने के साहस पर, बल्कि वतन पर अपनी जान कुर्बान करने के जज्बे पर भी। अंग्रेजी सरकार के ना चाहते हुए भी अंग्रेज ऑफिसर भारत छोड़कर भागने लगे। वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारियों को मानो जैसे कोई नई संजीवनी मिल गई हो। एक एक अंग्रेज ऑफिसर निशाना बनाए जाने लगे। नौजवानों के सर पर देश पर मर मिटने का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा।
और यही जुनून एक दिन भारत माता की आजादी का कारण बना। काश आजाद भारत के नौजवान भी इन आजादी के मतवालों से प्रेरणा लेकर इस भावना को आत्मसात करें। मेरा यह प्रयास है कि इन आज़ादी के मतवालों की कहानी अपने नौजवानों तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो मेरा सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद।